नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जरकन बिज गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर कैसे अपने आप को जो है नेक्स्ट लेवल पर जो है स्थापित कर सकता है, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सकता है। तो इसके लिए हमने जो है 4 डिवीज़न बनाए हैं दोस्तों, उनको 4 डिवीज़न में हमने विभाजित किया। इन 4 डिवीज़न के अंदर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट रखे हैं और किसी 1-2 डिवीज़न के अंदर हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट भी रखे हैं दोस्तों, क्योंकि जब एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर होता है तो उसके पास ना ही तो इतनी मैन पावर होती है और ना ही इतना ज़्यादा वर्क होता है एक डिपार्टमेंट के अंदर कि होल डे वो जो है उस डिपार्टमेंट में काम हो सके, और उसके लिए वो जो है अलग से मैन पावर हायर करे और उसका खर्चा जो है अवेल कर सके, जो है ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने एक डिवीज़न के अंदर मल्टीपल जो है डिपार्टमेंट भी रखे हैं, जो कि पहली ही डिवीज़न है दोस्तों। पहली डिवीज़न में जो है हमने काफ़ी मल्टीपल जो है डिपार्टमेंट रखे। इसके अंदर हमने 5 डिपार्टमेंट को एक साथ में रखा है। पहला डिपार्टमेंट आता है दोस्तों इसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि देखिए एक स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास परचेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतनी फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करनी पड़ती है उसको कि जो है उसे एक डिपार्टमेंट अलग से जो है बनाना पड़े और वो सिर्फ परचेज ही देखे। तो इसलिए जो है उस डिपार्टमेंट को हमने पहली डिवीज़न में रखा। दूसरा डिवीज़न आता है दोस्तों आपका प्रोडक्शन डिवीज़न। प्रोडक्शन डिवीज़न जिसमें आप प्रोडक्ट का निर्माण करते हो, आप किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वो भी हमने इसी के अंदर रखा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती है, क्योंकि अभी जितना सेल होगा उतना ही तो मैन्युफैक्चरिंग आप लोग करेंगे। तो अभी सेल स्थापित करनी है, बहुत ज़्यादा सेल को एक बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो इसलिए जो है हमने इस डिपार्टमेंट को भी इसमें ही रखा। तीसरा डिपार्टमेंट आता है दोस्तों आपका जो है ऑपरेशन का डिपार्टमेंट। ऑपरेशन यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन पे माल लगना है, जो आपका माल जो है सेंड करना है, ये डिपार्टमेंट भी हमने जो है इसी डिवीज़न के अंदर रखा। फोर्थ डिपार्टमेंट है दोस्तों आपका R&D डिपार्टमेंट। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके जो है स्टार्टिंग एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि ये R&D डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, जो आपकी रिसर्च करे, आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करे, क्योंकि अभी तो आपका प्रोडक्ट बना है, अभी मार्केट में जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अभी आनी है, उस पर उसकी चेक करे और कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा चल रहा है और कौन सा एक नया प्रोडक्ट आप जो है यूनिक प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग फेज़ के अंदर ये जरूरत पड़ती है। काफ़ी अहम डिपार्टमेंट है, लेकिन ये बाद में जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने इस डिपार्टमेंट को पहली डिवीज़न में ही रखा है दोस्तों, क्योंकि अभी हल्का फुल्का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपको जरूरत पड़ती है। डे बाय डे रूटीन में जो है आपका जो है ये नहीं चलता है। फिर आपका जो है आपका ऑपरेशन के अंदर जो डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये भी डिपार्टमेंट हमने इसी के अंदर रखा है दोस्तों। फिर आपका जो है 5th जो डिपार्टमेंट आता है दोस्तों आपका HRM का डिपार्टमेंट। HRM का डिपार्टमेंट, क्योंकि देखिए अभी 3-4-5 लोगों की टीम होती है पूरी इस एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर के अंदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा HRM का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है तो इसके लिए उस डिपार्टमेंट को भी हमने जो है फर्स्ट डिवीज़न के अंदर ही रखा है दोस्तों। तो ये पहली डिवीज़न है दोस्तों। ये डिवीज़न में हमने क्यों बांटा, अलग अलग डिवीज़न में इसलिए बांटा है दोस्तों कि आप किस डिवीज़न में अपना ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हो ये आप चेक कर पाएँ, और आपका समय किस डिवीज़न में ज़्यादा स्पेंड हो रहा है यही आपकी प्रोग्रेस निर्धारित करेगा। तो आप पहले चेक करें, और आपकी काबिलियत कौन से डिपार्टमेंट के लिए उपयुक्त है, किस डिवीज़न के लिए उपयुक्त है, आपकी जो स्किल है, जो आपकी काबिलियत है, आपकी एबिलिटी है, वो कौन से डिवीज़न के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, वो भी आप चेक कर पाएँ। तो दूसरा जो डिवीज़न है दोस्तों, ये डिवीज़न आता है अकाउंट एंड फाइनेंस का डिवीज़न, जिसके अंदर हमने अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ही रखा है। ये आप जितना जल्दी हो सके आउटसोर्स कर दें, क्योंकि इन हाउस आप इसे चला पाएँ इस डिपार्टमेंट को। अभी आपके बिजनेस में वो अभी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि इन हाउस रखना एक अकाउंटेंट को काफ़ी महंगा पड़ता है, एक अकाउंटेंट को, एक CA को इन हाउस रखना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो आप इसे आउटसोर्स कर दें। अगर आपने ये गलती कर रखी है तो इसे जल्द से सुधारें और इसे आउटसोर्स करें, क्योंकि जब आउटसोर्स करते हैं तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, आपको जो है इसका खर्चा कम देना पड़ता है, क्योंकि उस अकाउंटेंट पे ऑलरेडी काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, काफ़ी सारे जो है फर्म्स होती हैं, तो वो आपकी फर्म का भी काम देखता है। 1 या 2 दिन का काम आपके विजिट करने का होता है वीक में, या 15 दिन के बाद, या 20 दिन के बाद वो एक बार विजिट करता है और आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है और वो जो उसकी एंट्री कर देता है। तो ये जल्दी से जल्दी आप इसे आउटसोर्स कर दें, और अगर आपको खुद को भी आता है तब भी इसे आउटसोर्स कर दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप जो है एक सेल्फ एम्प्लॉय ही बन के रह जाते हैं, आप एक बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाते। तो आपको एक बिजनेसमैन बनना है और आप अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप जो है आउटसोर्स कर दें इस डिपार्टमेंट को, इस डिवीज़न को। तीसरा डिवीज़न आता है दोस्तों आपका मार्केटिंग का डिवीज़न। मार्केटिंग का डिवीज़न जो होता है, ये तीसरा डिवीज़न है, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इसमें इसका काम होता है आपके लिए जो है आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाना,
आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, आपके जो ब्रांड की अवेयरनेस मार्केट में तक लेके जाना, नई लीड कैप्चर करना, नए नए आपके लिए लीड लेके आना, आपके लिए नए प्रोस्पेक्ट्स जनरेट करना, ये काम इस डिपार्टमेंट का होता है। और ये डिपार्टमेंट एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि अगर कस्टमर किंग है तो मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग किंगडम है दोस्तों। अगर कस्टमर किंग है तो मार्केटिंग जो है किंगडम है। मार्केटिंग के बिना आप चाहे सोना लेकर बैठ जाएं दोस्तों, आप अगर मार्केटिंग नहीं हो रही है उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, आपके बिजनेस की, तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है दोस्तों। तो ये डिपार्टमेंट एक अहम रोल अदा करता है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। तो इस पर आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। और फोर्थ डिपार्टमेंट आता है दोस्तों, आपका जो फोर्थ डिवीजन होता है वो होता है आपका सेल डिपार्टमेंट का डिवीजन। जो ये डिवीजन है सेल डिवीजन, ये अहम रोल अदा करता है, क्योंकि ये रियल ट्रांजैक्शन है आपके बिजनेस के अंदर जो हुई, जो आपका जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है, आपके पास उसके एवज में कुछ पैसा आ जाता है, कुछ फंड आ जाता है, आपकी सर्विस सेल हो गई है, तब आपको बस पैसा आ जाता है। तो ये 4 अलग अलग डिवीजन है दोस्तों जिस पे आपको वर्क करना होता है। अब आप एनालाइज करिए, अपने डेली रूटीन को एनालाइज करिए, देखिए कि आपका समय कौन से डिवीजन में ज़्यादा व्यतीत हो रहा है। आपका पहले डिवीजन में ज़्यादा व्यतीत हो रहा है, दूसरे डिवीजन में ज़्यादा व्यतीत हो रहा है, यानी कि पहले डिवीजन में जिसमें आपका जो है परचेज आता है, जिसमें आपका प्रोडक्शन आता है, जिसमें आपका HRM आता है, जिसमें आपकी R&D आती है, जिसमें आपका ऑपरेशन आता है, डे बाय डे की जो रूटीन वर्क होता है वो आता है। ये पहले डिवीजन में ज़्यादा व्यतीत हो रहा है, या सेकंड डिवीजन में ज़्यादा व्यतीत हो रहा है जिसमें अकाउंट एंड फाइनेंस का काम आता है, और थर्ड डिवीजन जिसके अंदर मार्केटिंग का काम आता है, आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस, नई लीड जनरेट करना, नए प्रोस्पेक्ट जनरेट करना, आपके प्रोडक्ट की जो है स्केलिंग करना। तो ये इसके अंदर ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, या फोर्थ डिवीजन के अंदर ज़्यादा स्पेंड हो रहा है कि आप सेल में। और फिर आप अपने सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। आप जो है प्रोडक्शन में ज़्यादा अच्छे हैं, या आप परचेज करने में ज़्यादा, आपकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप परचेज करने में ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर आप जो है ऑपरेशन में ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की नॉलेज अच्छा है, या आप पैकिंग डिवीजन के अंदर बहुत अच्छे हैं। ये मतलब किस फील्ड के अंदर आपकी जो है स्किल बहुत अच्छी है, या आप सेल के लिए बहुत अच्छे हैं, सेल बहुत अच्छे से कर पाते हैं, या फिर आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, या आप अकाउंट का काम बहुत अच्छे से देख पाते हैं। इन चारों डिवीजन में से आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो उसी काम को अपने हाथ में लीजिए। लेकिन जो है पहली प्रेफरेंस दीजिए कि अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हैं तो आप मार्केटिंग डिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कीजिए दोस्तों। आप मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय स्पेंड कीजिए, क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर इस डिवीजन के अंदर ज़्यादा समय स्पेंड करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका जो है बिजनेस जल्दी से ग्रो करे और ज़्यादा ग्रो करे। अगर आप बाकी तीनों के अंदर करते हैं, क्योंकि बाकी तीनों के अंदर आप अपनी टीम रखिए, अपना सेल टीम रखिए, उसको ट्रेन कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, ताकि ट्रेनिंग आपके हर डिवीज़न को दीजिए ताकि वो जो है अच्छे से काम कर पाए, और आप जो है आउटसोर्स करिए उन चीज़ों को। और पहला डिवीज़न जितना ज़्यादा हो सके कि अगर पहले डिवीज़न को भी अगर आप स्टार्टिंग में आउटसोर्स कर देते हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन तभी ज़्यादा बेटर होता है, मैन्युफैक्चरिंग तभी ज़्यादा बेटर होती है जब एक वो ह्यूज क्वांटिटी में की जाए, जो है एक स्किल लेबर के द्वारा की जाए, तभी आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होता है, ब्लेंडिंग अच्छा होता है आपका, ये सब चीज़ें। तो इनको स्टार्टिंग में आउटसोर्स कर दें ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना मार्केटिंग एंड सेल पे कर पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मार्केटिंग होगा उतना ही ज़्यादा आपका सेल होगा, और जब सेल होगा तभी आपके पास रेवेन्यू आने वाला है, और जितना ज़्यादा रेवेन्यू आपके पास जनरेट होगा उतनी जल्दी आप जो है सेकंड लेवल पर जो है अग्रसर होंगे। तो दोस्तों आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कौन से जो है डिवीज़न के अंदर अपना समय स्पेंड कर रहे हैं, और किस डिवीज़न के अंदर अभी आप वीक हैं। तो आप जिस डिवीज़न के अंदर वीक हैं तो उसको आउटसोर्स करें, और जो है उसकी जल्द से जल्द उसमें जो है अपना प्रोग्रेस लेकर आएँ, और उसको अपने जो है प्रोग्रेस पे आगे अग्रसर करें, अपने बिजनेस को अग्रसर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।